तक के क्या पुलिस सो रही थी वो तो मुझे नहीं भेजा गया था, मुझे तो किडनैप किया गया था दुर्ग पुलिस के द्वारा। अच्छा, राज्य के क्या दूसरी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, तभी तो हमको चुनाव में उतरना पड़ा सर। राज्य की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आज़ाद जनता पार्टी से हम पूरे 90 विधानसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे। मैं चाहूँगा आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रही है? सर, छत्तीसगढ़ राज्य में अब बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा हमें महसूस हुआ। चुनावी मुद्दा चालू हो चुका है और इसी के साथ दोनों पार्टी अपने तर्क वितर्क में आ चुकी है। चुनावी मुद्दा जैसे चालू हुआ है, मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टी भी तर्क वितर्क में आ चुकी है और उसी के साथ एक ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई पार्टी आज़ाद जनता पार्टी भी तर्क वितर्क में या कहें जब मुद्दे को लेकर खड़ी हो चुकी है सामान्य में। हमारे साथ आज़ाद जनता पार्टी के उज्जवल दीवान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये हर वो छोटी बड़ी मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, जो चाहे वो पुलिस विभाग का हो या ज़मीनी हकीकत से हो, चाहे वो दूसरों के सम्मान के लिए लड़ना क्यों ना हो। हमारे साथ उज्जवल दीवान जी, उनसे बात करें। नमस्कार उज्जवल जी। धन्यवाद सर। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रही है? सर, छत्तीसगढ़ राज्य में अब बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा हमें महसूस हुआ। कब तक बाहर के लोग आके छत्तीसगढ़ के पैसे दिल्ली बम्बई पहुंचाते रहेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य का पैसा छत्तीसगढ़ राज्य में लगना चाहिए। इसीलिए हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आज़ाद जनता पार्टी से हम पूरे 90 विधानसभा सीट का चुनाव लड़ेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, लड़ क्यों रहे हैं तो चुनाव? सर, हमारे राज्य क्या दूसरी पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, तभी तो हमको चुनाव में उतरना पड़ा सर। अगर वो अच्छा करते तो हम तो वोटर्स बन के ही खुश थे। कहाँ गलतियाँ हो रही है? सर, राज्य की जो जनता है उनके भले के लिए जिस लेवल में काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, गलतियां वहीं हो रही हैं। और अगर कोई उन मुद्दों को उठाता है और शासन तक पहुंचाने का प्रयास करता है या प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऊपर बैठे हुए लोग कौन है मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। झूठे आरोप लगा के लोगों को जेल भेज देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको भी एक बार भेजा गया था जिस वक्त आप अपने सर पे पेटी रखकर अपना त्याग पत्र देने जा रहे थे आईजी ऑफिस, तो उस वक्त की क्या कहानी पूरी? वो तो मुझे नहीं भेजा गया था, मुझे तो किडनैप किया गया था दुर्ग पुलिस के द्वारा। अच्छा, है ना? मतलब दुर्ग पुलिस भी किडनैप करने लगी है? बिल्कुल सर, बिना दस्तावेज के अगर आप हमें उठाते हैं तो किडनैपिंग में ही आता है। और रही बात जिनको संजीव मिश्रा जी को जेल भेजा गया था, तो 1 साल सवा साल पुराना मामला था। सवा साल के क्या पुलिस सो रही थी? उन्होंने तो लिख के दिया कि हम जेल में बंद हैं, हमें गिरफ्तार करो। मैंने खुद लिख के दिया था जेल में बंद है, हमें गिरफ्तार करो। जेल से आप हमको गिरफ्तार तो कर नहीं पाए, आप दुर्ग आके बीजापुर से गिरफ्तार करने आए हैं। तो नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि आपको वारंट में भेज दिया गया, एक को बीजापुर भेज दिया गया, उसका क्या मामला है पूरा? नहीं, उनका FIR उनके नाम से दर्ज थी, तो मेरे भी नाम से थी, तो मैं जमानत पे बाहर था और संजीव मिश्रा जी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया था, ऐसे ही दिनों के लिए रोक के रखे थे। इसीलिए फिर जब उन्होंने कुछ कदम उठा के उनको फिर जेल भेज दिए। चलिए, ये सब तो हो गई, पिछली बात हो गई। अब का नया मुद्दा, चुनावी मुद्दा के बारे में बात करेंगे। अभी तक जनता को नहीं पता है कि नई पार्टी भी मार्केट में उतर चुकी है, आज़ाद जनता पार्टी। क्या आप ही चुनाव लड़ेंगे? जी, हम 90 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे और जो योग्य प्रत्याशी होंगे 90 विधानसभा सीटों में हम उनको देंगे, महिला पुरुष कोई भी हो। और कोशिश करेंगे कि हम छत्तीसगढ़ राज्य के युवा वर्ग को मौका दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आएंगे तभी राज्य में बदलाव संभव है। अच्छा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आप चुनाव लड़ेंगे या परिवार से किसी को चुनाव लड़ाएंगे? सर, अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ है। मैंने बताया आपको कि योग्य उम्मीदवार पढ़ा लिखा सक्षम, जो जनता के मुद्दों को उठा सके, जो जनता के बीच में जाके बात कर सके और जो ज़मीनी मुद्दों पर अडिग रहे, जो ना बिके, ना झुके, ना रुके, ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं हम पूरे 90 विधानसभा सीटों पे। और हम उन योग्य उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाएंगे। कुल मिला के आप बोलना चाह रहे हैं जो ईमानदार होगा उसी को हम चुनाव लड़ाएंगे? जी बिल्कुल। तो आज़ाद जनता जो पार्टी है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल बताने को बोलूँगा अपने दर्शकों को। जी, आज़ाद जनता पार्टी 2008 में चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद फिर 2013 तक की इन्होंने चुनाव लड़ा था। 2018 के चुनाव में समर्थन दे दिया था।
और अभी फिर समर्थन किसको? कांग्रेस को ही दिया होगा सर, स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद में फिर अभी वर्तमान में पार्टी के फिर से नई कार्यकारिणी की गठन हुई, जिसमें मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और मैं नई कार्यकारिणी का फिर से गठन कर रहा हूं और एक पूरी नई टीम बनाकर काम कर रहा हूं, जो कि पूरे 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। चलिए, ये हो गई चुनावी बात। मैं अब जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, फंडिंग कहाँ से होगा, किस तरीके से आप लोग को अपने पार्टी में जोड़ेंगे, किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी चुनाव जीतने के लिए, है किस कहाँ से फंडिंग आएंगे, कहाँ से लोग को आप लाएंगे, कहाँ से लोगों को समझाएंगे कि आपकी पार्टी में इस तरीके का कार्य करेंगे लोगों के लिए, क्योंकि आज़ाद जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से नई है, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? सर, पार्टी नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासी तो वही हैं। युवा वर्ग आक्रोशित है और लगातार उनका आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो भर्ती प्रक्रिया में हो, चाहे शिक्षा प्रक्रिया में हो, हर जगह पे युवा वर्ग आगे आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हर वो युवा जो बदलाव चाहते हैं हमसे जुड़े, हमारी विचारधारा अगर उनको पसंद आती है तो हमारे साथ काम करें, क्योंकि ज़मीनी हकीकत जो होती है, जो ज़मीनी एकदम जड़ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और मेरा विचार है कि लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ भी रहे हैं और हमसे जुड़ भी रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा सर, क्योंकि अभी फिर से नए सिरे से हमने काम चालू किया है लोगों को जोड़ने का, तो थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन चुनाव तक हम मजबूत हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहूँगा, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे, पक्ष विपक्ष, या किसी को नहीं करेंगे? सर, अगर सपोर्ट करना होता तो आज़ाद जनता पार्टी चुनाव में क्यों उतरती? हम भी मुद्दे वाली बात है। हमको चुनाव में उतर रहे हैं, यानी कि हम 90 सीट से पूरे लड़ रहे हैं और 90 सीट की तैयारी हम कर रहे हैं। हमें पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल करने हैं, वो तो सवाल हो नहीं पा रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो नहीं पा रही है, लेकिन जब भी होगी तो हम दोनों से सवाल करेंगे। और लोगों के जो अधिकार हैं वो अभी तक उनको आप दे क्यों नहीं पा रहे, हम उनसे ये भी पूछेंगे, क्योंकि जो मुद्दे लेकर आप चुनाव में आए थे वो मुद्दे पूरे नहीं किए, इसीलिए उज्जवल दीवान जैसे लोग खड़े हो गए। उज्जवल दीवान का सबसे पहले मैंने इंटरव्यू करा था रायपुर में, मरीन ड्राइव में, याद है आपको? जब आप लोगों ने कैंडल मार्च करा था, तो क्या वही उज्जवल दीवान जी इस बार फिर फॉर्म में दिखेंगे कि उज्जवल दीवान जी लोगों को खड़ा करेंगे? जी, उज्जवल दीवान जी लोगों को ही खड़ा करेंगे, क्योंकि उज्जवल दीवान जी के चुनाव लड़ने के चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा अच्छे उम्मीदवार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों पे हैं और मैं चाहूँगा कि वो चुनाव लड़ें। मैं तो अंतिम विकल्प हूँ सर, अब कोई नहीं मिलेगा तो हम तो लड़ेंगे ही, लेकिन हम चाहेंगे कि वो लोग चुनाव लड़ें, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं छत्तीसगढ़ में। आपने बताया था कि आपके पार्टी में लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं, आपने पहले बोला था करीब आज से 3-4 महीना पहले, तो क्या उसमें भी सबका समर्थन रहेगा कि प्रशासन की वजह से पीछे से समर्थन करेंगे, बैकग्राउंड समर्थन करेंगे, क्या रहेगा उसमें? सर, चुनाव के आते ही सब खुल के समर्थन करेंगे। आप आज सबको डरा देते हैं कि आप उनके रैली में जाओगे तो आपको जेल भेज देंगे, आप उनके साथ जाओगे तो आपको जेल भेज देंगे, ऐसे बहुत सारे उनको दबाव दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं। तो लोग डर के कारण और प्रलोभन में दोनों तरीक़ों से हमारे साथ अभी खुल के नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और मुख्य चुनाव में स्थिति ये रहेगी कि सारे लोग खुलकर हमारा समर्थन करेंगे। देख सकते थे, यही उज्जवल दीवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हमने आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले मरीन ड्राइव में बातचीत करा था। ये लगभग लोगों के समर्थन में उनकी बात करते हैं, इनकी कोई दूसरी पार्टी नहीं, इनकी खुद की पार्टी है आज़ाद जनता पार्टी, और ये इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये तो हो गई बात, चुनावी बात हो गई, मुद्दे वाली बात हो गई सब। अब आप बात करेंगे कुछ तर्क वितर्क वाली बात करेंगे। उज्जवल जी, आपकी अगर पार्टी जीत जाती तो आप उसमें क्या नोट लिखते हैं? सर, पार्टी जीतेगी तो फिर जो जनता को हम वादे करके आएंगे, वो कोशिश यही रहेगी कि 6 महीने के अंदर हम सारे वादे पूरे कर दें। क्या आप भी शराब बंद करेंगे? सर, शराबबंदी का मैंने सोचा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी ज़मीनी स्तर पर हमको सर्वे करवाना पड़ेगा और सर्वे में जो रिज़ल्ट आएगा, जो हमारी पार्टी के जो भी सर्वेयर होंगे वो बताएंगे, उस रिपोर्ट के आधार पे हम अपने घोषणा पत्र में उस चीज़ को डालेंगे। हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे सर, क्योंकि हवा हवाई बात करने से दिक्कत ये हो जाती है कि एक पार्टी ने बोला कि हम पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे और आज फिर से चुनाव आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो शराबबंदी नहीं हो पाई। आप सत्ता पे भी बैठ गए और लोग उधर आपको गरिया लग रहे हैं, और ख़ासकर महिलाएं तो गाली दे रही हैं बेचारी, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं से खेल के वोट ले लिया है।
तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा, चुनावी मुद्दा, विधानसभा चुनाव, आगामी चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा। आपको कैसा लगता है? बिल्कुल मुद्दा बन के आएगा सर, और मुद्दा है भी, क्योंकि आपने वो वादा करके सत्ता हासिल की है तो मुद्दा तो रहेगा ही। और इसीलिए मैंने बोला कि सर्वे कराएंगे। सर्वे इसलिए कराएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारा एरिया ट्राइबल एरिया है, आप जानते हैं, और वहाँ पर महुआ ताड़ी ताड़ी से एक बात याद आया, गांव में बहुत फेमस है आपकी, जहाँ पोस्टिंग थी धमतरी में, महुआ तो पीते होंगे बहुत। सर मैं नहीं पीता था, लेकिन वहाँ पे देखिए वो उनका कल्चर है, लोगों का कल्चर है, वो उसको बनाते हैं और खुद अपने परिवार के लिए यूज़ भी करते हैं, तो उनके कल्चर पे मैं उंगली नहीं उठा सकता सर, क्योंकि आज के नहीं, वो सदियों से चल रहा आ रहा है। तो उसको बंद करने का क्या है प्रोसेस, अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ की कोई टीम भी गई थी पता करने के लिए, बोलते हैं अलग अलग राज्यों में शराबबंदी के बारे में, तो उन लोग क्या क्या लेकर आए रिपोर्ट, वो भी तो पता चले। आपको लोग गरियाते भी होंगे बहुत फिर? मुझे पब्लिक तो सर आज तक गरियाई नहीं है, और गरियाई भी होगी तो सुनाई नहीं आया कभी। हाँ, लेकिन अधिकारी लोग बहुत गरियाते हैं मेरे को नाम सुन के। अधिकारी कुछ महीना पहले भी मैंने देखा था कि जब आपको पुलिस उठाई थी, आप पेटी लेके चल रहे थे, अच्छा खासा गर्म मुद्दा हो चुका था वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, मैं तो बोला ना, अधिकारी लोग मेरे को बिल्कुल गाली देते हैं, क्योंकि मेरी वजह से उनके बहुत सारे फ्री के जो आ रहे थे चीज़ें वो बंद होने लग गई है, तो वो तो गाली देंगे सर। जनता का अधिकार जनता को मिले, मेरा यही कहना है। तो अगर कोई फ्री का खा रहा है, उसके पेट पे मेरे किसी बात से लात पड़ती है तो मेरे को गाली देगा ही। भिलाई आए हैं आप, हमारे कहने पे, बहुत रिक्वेस्टेशन पे आप भिलाई आए हैं। भिलाई का माहौल कैसा लग रहा है, रायपुर का माहौल कैसा लग रहा है? जिस तरीके से चुनावी मुद्दा चालू हो चुके हैं दोनों तरफ से, भाजपा कांग्रेस की तरफ से, उस तरीके से क्या आज़ाद जनता पार्टी के भी मुद्दे चालू हो चुके हैं? जी बिल्कुल चालू हो चुके हैं, और हम ज़मीनी स्तर पे काम चालू कर दिए हैं, और छोटी छोटी चीज़ों पे हम सर्वेक्षण करना भी चालू कर दिए हैं। जैसे कि शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे लोग कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, और उसमें जो ज़मीनी हकीकत होगी हम उस पर काम करेंगे। फ्री वाले जो झूठे प्रलोभन, लोगों को परेशान करने वाले प्रलोभन हम नहीं देंगे। जो हम कर पाएंगे हम वही बात करेंगे। मतलब कुल मिला के आप चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार? बिल्कुल, 90 सीट से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पर 90 सीट से लड़ेंगे? कितना सीट? चुनाव तो जनता तय करती है। हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हम जनता तक के जा रहे हैं, और जनता के मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता एक्चुअल में चाहती क्या है। सभी बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, लेकिन उन्हें किस लेवल पे बदलाव चाहिए हमें ये समझना पड़ेगा। और उसके जब हम कंप्लीट सर्वे कर लेंगे और जनता के दिल में पहुंच जाएंगे तो जनता अपना निर्णय खुद ही बताएगी। चलिए, आपने एक जनता जनार्दन वाली बात कर दी। जनता जनार्दन है, ठीक है, तो जनता अगर आपको पूरा सपोर्ट दे देती है, मान लीजिए आपकी पार्टी जीत जाती है भारी मतों से, 90 सीट में जैसे आपने बोला कि जीत जाती है, उसके बाद सबसे पहला कदम आज़ाद जनता पार्टी का क्या रहेगा और उज्जवल दीवान जी का क्या रहेगा? क्योंकि सबसे पहली बात तो आप लोग सत्ता में आओगे, अनुभव कुछ है नहीं उतना, पहले विधानसभा चुनाव उतना लड़े नहीं हैं, तो इसको लेकर क्या देखेंगे फिर? सर, सत्ता में आते ही सबसे पहले घोषणा पत्र में जो हम वादे किए रहेंगे, 100% कोशिश यही रहेगी कि 6 महीने के अंदर सारे वादे पूरे कर दें। फिर 4.5 महीने जो 4.5 साल जो बचेंगे हमारे, वो सिर्फ काम करेंगे, क्योंकि 6 महीने में वादे पूरे करने से ये फ़ायदा होगा कि जनता को वर्क दिखेगा। जो वादे करके आए, हम आखिरी साल के लास्ट में नहीं है कि 4.5 साल हो गए फिर हम बेरोजगारी भत्ता देना चालू कर रहे हैं, 6 महीना देंगे फिर अगली सरकार आएगी वो देखे। कहीं ना कहीं अब पूरा प्लान बन चुका है, आपका पूरा मूड बना ही चुके हैं, मतलब चुनाव लड़ना है इस बार? जी बिल्कुल लड़ेंगे, दोनों पार्टी के विरुद्ध में ही लड़ना है। जो भी हमारे अगेंस्ट में खड़ी होगी, हर उस पार्टी के अगेंस्ट खड़े होंगे हम, और हम पूरे 90 सीट पे खड़े होंगे। चलिए, ये भी एक बहुत तर्क वाली बात थी। आपने जैसे देखा कि हमारे साथ उज्जवल दीवान जी है, उनका कहना है कि पूरे 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, और उनका दावा है कि 90 सीटों में जीतने की कोशिश करेंगे। अगर इनकी पार्टी जीत जाती है तो जिस तरीके से ये घोषणा पत्र में लिखे रहेंगे उसी तरीके से वे काम करेंगे, और उस तरीके से अपने पार्टी को पूरा मेंटेन करके इस तरह राज्य को चलाएंगे। आप देख सकते हैं उज्जवल दीवान जी से हमने बात करा, उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे साथ बाजू में मौजूद है, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद थे अभी थोड़ी देर पहले।
जिस तरीके से उज्जवल दीवान जी ने कहा है, क्या उनकी पार्टी उस तरीके से खड़े हो पाएगी, क्या इनकी पार्टी पूरा 90 सीटों में जीत पाएगी, देखने वाली बात है। पहली बात तो ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहला ये सबसे बड़ा मोड़ सामने आ रहा है। उज्जवल दीवान जी ने छत्तीसगढ़ टाइम्स को खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए सबसे पहले छत्तीसगढ़ टाइम्स को बताया कि ये चुनाव भी लड़ेंगे, इनकी पार्टी चुनाव लड़कर जीतकर अपने जो मुद्दे इन्होंने घोषणा पत्र में लिखेंगे उस पर खड़े होने की कोशिश करेगी। देखना ये बचा है कि किस तरीके से चुनाव होता है और क्या इनकी पार्टी जीत पाती है, क्या कुछ अपडेटेंस होगा छत्तीसगढ़ टाइम्स की तरफ से हम आपको देते रहेंगे। के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।